नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सूर्या झा ऑफिशियल द वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों, आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शुरू से ए टू जेड ABC ऑफ ज्योमेट्री आप इसे कह सकते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारे इनके कैसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, सारे बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में से पहले जो हम लोग हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट है। ज्योमेट्री में की शुरुआत में ज्योमेट्री जो है हम लोग क्या किए हैं, ज्योमेट्री को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ने के लिए। तो ज्योमेट्री जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, फिर ट्राइंगल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है वो क्या करेंगे, सर्कल का पढ़ाई करेंगे। तो ये है ज्योमेट्री के लिए जो स्ट्रक्चर है। तो ज्योमेट्री जो है यहाँ से हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। 3 साइड से बना हुआ तो ट्रायंगल जानेंगे, 4 साइड से बना हुआ तो क्वाड्रिलेटरल जानेंगे, फिर आगे 5 साइड से नाम उसका भी दिया जाता है, जैसे पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन। लेकिन ये सब सारे एक ही बार में हम लोग किसमें पढ़ लेंगे, तो ये एक नाम दे दिए पॉलीगन। पॉलीगन में मैनी गन्स सब के अंदर आ जाएगा, पॉलीगन्स। और लास्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, सर्कल। आइए, आज का पहला क्लास जो है वो किस पे रिलेटेड, तो वो है लाइंस एंड एंगल्स पे। ये आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे बड़ी बात क्या है, तो शुरुआत जो कहीं से होता है, कोई कार्टेशियन प्लेन है जो आपको दिख रहा है, ये प्लेन है। इसमें किसी पॉइंट पर, किसी एक फिक्स पॉइंट पर जगह पर किसी को अंकित कर देते हैं तो वो कहलाता है पॉइंट। ये पॉइंट जो है एक पार्टिकुलर पोजीशन बता रहा है कि हाँ यहाँ पर जो पॉइंट ए है, तो ये किसी पार्टिकुलर जगह का बताता है, तो ये पॉइंट ए है। जैसे यहाँ पर हम लोग पॉइंट डाल दिए एक्स, तो ये क्या हो गया, पॉइंट एक्स हो गया। तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट एक सर्कल है जो कि जिसका 0 रेडियस है। क्या है, पॉइंट एक सर्कल ऑफ 0 रेडियस। जैसे आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसमें क्या ये आर रेडियस है, ये क्या है, आर रेडियस है। लेकिन ये पॉइंट जो है उसमें क्या है, 0 रेडियस है, तो इसे क्या कहा गया, पॉइंट कहा गया। पॉइंट को कोई भी क्या होता है, इसमें डायमेंशन नहीं होता, ये 0 डायमेंशन फिगर कहलाते हैं। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होते। जैसे हम लोग जानते हैं 2D 3D होते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो ये पॉइंट एक ऐसे है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होते, 0 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या, लाइन। क्या है, लाइन। लाइन किसको कहते हैं, तो लाइन जो है तो वो मेड अप ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। यही पॉइंट से ही पॉइंट का बहुत सारा इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन से ही क्या बन जाता है, एक लाइन का निर्माण हो जाता है। किसका बन जाता है निर्माण, लाइन का। ठीक है सर, तो दोनों साइड ये क्या है, लाइन है। इसको क्या होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जब एक साथ मिल जाते हैं उसको क्या बना देते हैं, हम लोग लाइन बना देते हैं। और ये क्या होता है, इंडलेस। ये देख रहे हैं आप, इधर भी एक्सटेंड किए जा रहे हैं, एरो लगे हुए हैं, और इधर भी एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये इस साइड भी और पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इसमें किसको क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं इंडलेस होते हैं। लाइन क्या है, इंडलेस, यानी इसको एकदम बड़े ही जा रहे हैं, इंडलेस है। और इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड, ये दोनों साइड जो है वो क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। कौन, लाइन। तो ये जैसे लाइन नाम दिया इसका, ये दे दिया पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ए बी लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए बी लाइन। तो ये लाइन क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। और ये भी कह सकते हैं लाइन क्या हो सकता है, तो लाइन हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन हो, या नहीं तो फिर क्या हो सकता है, तो कर्व लाइन हो। दो ही तरह की बात होता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो फिर कर्व लाइन होगा। तो लाइन दो तरह की, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। फिर लाइन के बाद हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे लाइन में जाने क्या चीज, तो लाइन का कोई फिक्स्ड नहीं था लेंथ, एकदम इंडेफिनिट, ये इंडलेस बढ़े जा रहा था। उसी तरह लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके 2 पॉइंट फिक्स होते हैं और इसी 2 पॉइंट के बीच में लाई करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 इंड पॉइंट। इसमें क्या होते हैं, 2 इंड पॉइंट होते हैं। जैसे ये इंड है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इसका डेफिनेट है कि हाँ यही पर ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ होते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है आपके, फिक्स्ड लेंथ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ दिखाए थे ए बी लाइन, इसको क्या होता है, ए बी लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे। क्या है, रे। रे क्या है, तो रे में क्या कहते हैं, रे जो होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, यानी कोई एक डायरेक्शन का लेंथ में चलता है। यूनि डायरेक्शन लेंथ होता है, यानी एक पॉइंट इसका फिक्स रहेगा और एक तरफ आगे बढ़ते रहेगा। तो ये क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया रे। क्या कहलाया, रे। जैसे ए बी और ये ऐसे कर देंगे तो ये हो गया रे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे कैसे करते हैं, ए बी रे। जैसे सन है, सन का बोलते हैं सन रे। तो ये क्या, सन एक जगह फिक्स है, उसका किरण निकल रहा है, तो ये हो गया सन का रे। सन रे यानी एक पॉइंट फिक्स और एक साइड आगे बढ़ते रहिए, तो ये कहलाया रे हमारा। तो अभी तक हमने जाना पॉइंट
क्या सब जाने, तो पॉइंट जाने, लाइन जाने, लाइन सेगमेंट जाने और उसके बाद रे जाने। ठीक है, अब लाइन को हम लोग अलग पार्ट कैटेगराइज किए, 5 अलग अलग कैटेगराइज में इसको हम लोग बांटे हुए हैं। जैसे लाइन में, लाइन जब जैसे अब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है? तो जब दो लाइन एक दूसरे से आपस में क्या करता है, कट करता है किसी एक पॉइंट पर, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये लाइन था एल और ये लाइन था एम, ये तो इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ पर, इसको क्या कहेंगे हम इस दोनों लाइन को? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक होते कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन क्या होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक लाइन किसी एक खास पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास करें, उसको कह देते हैं हम लोग क्या चीज, क्या कह देते हैं उसको? तो कनकरेंट लाइन। जब ये दो या तीन अधिक जो लाइन हो वो एक ही पॉइंट से पास करे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कनकरेंट लाइन। क्या कहते हैं? कनकरेंट लाइन। फिर नेक्स्ट हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? तो पैरेलल लाइन साथियों उसको कहते हैं, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। कब? एल पैरेलल टू एम। कब? जब इस दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होंगे? फिक्स रहेंगे। हमेशा हर एक पॉइंट पे जो दूरी होंगे दोनों के बीच का वो कांस्टेंट रहेगा, यानी तब ये कहलाया क्या? एल पैरेलल टू एम। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एल पैरेलल टू एम। तो ये एल और एम क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, नेक्स्ट बात है क्या सर? परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन कहने का मतलब जब एक लाइन कोई बेस रहे, उस पर एक लाइन इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये कहलाता है इस पर परपेंडिकुलर लाइन। ये जैसे लाइन था हमारा एल, इस पर ये कोई स्टैंड है, मान के चलिए ये है ए और एम, तो ये इस पर स्टैंड था, तो ये क्या था? फिर परपेंडिकुलर बना रहा था। ये परपेंडिकुलर हो सकता है, इसको भी एक्सटेंड करके ऐसी तरह से पूरी तरह से, ये पूरी तरह से एम बोल सकते हैं। तो एल और एम ये क्या करा? आपस में इंटरसेक्ट किया और ये कट किया कितना पे? 90 डिग्री पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो हम पढ़े थे पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन क्या होते हैं? जब दो पैरेलल लाइन गुजरते हैं, एक दूसरे पर पैरेलल होते हैं और वहां से एक और लाइन, तीसरा लाइन, दोनों लाइन को कट करते हैं पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो यह कहलाता है हमारा ट्रांसवर्सल। जैसे एल पैरेलल टू एम था और ये लाइन जो कहलाई, क्या कहलाया? हमारा ट्रांसवर्सल टी कहलाया। क्या कहलाया? ट्रांसवर्सल टी कहलाया। इतनी बातें हम लोग समझ गए अभी, यानी लाइन के बारे में अलग से 5 पॉइंट में हम लोग इसको और जाने क्या क्या। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद कनकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन। कनकरेंट लाइन, दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट से पास हो तो उसको क्या कहते हैं? कनकरेंट लाइन। पैरेलल लाइन, दो लाइन, ऐसे दो लाइन जो जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन कहते हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पढ़े परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, लेकिन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। यहाँ एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और 5वां पॉइंट पर है ट्रांसवर्स लाइन। जब एल और पैरेलल टू एम था और एक लाइन दोनों लाइन को कट कर रहा था, तो उसको क्या कहते थे? ट्रांसवर्सल का। यहाँ हो सकता था 3 लाइन को भी कट करने वाला एक साथ होती है, भी क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसवर्सल ही कहलाता है। जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये एल एम एन तीनों पैरेलल था और ये क्या है? ट्रांसवर्सल टी है। ट्रांसवर्सल टी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आइए नेक्स्ट। अब हम लोग का क्या हो गया? लाइन खत्म हो गया यहाँ से। अब लाइन के बाद स्टार्ट होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। तो एंगल क्या है? तो एंगल है क्या? इंक्लानेशन ऑफ टू रे, या दो साइड का इंक्लानेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक है O और यहाँ से A, ये OA एक रे था, O और B दूसरा रे था, ये दोनों आपस में क्या हो गया? इंक्लाइन कर गया। क्या कर गया? इंक्लाइन कर गया। जैसे ये दो रे है आपस में क्या हो गया? इंक्लाइन कर गए। इंक्लाइन मतलब झुक गए, इंक्लाइन करके दो रे आपस में, तो ये क्या बन गया? एंगल बना। यहाँ पे क्या बना? ये जो फॉर्मेशन वही क्या बना? इसका एंगल बना। तो इंक्लानेशन ऑफ टू रे के कारण से क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इस एंगल को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस एंगल क्या क्या बोल सकते हैं? तो एंगल AOB, क्या कहते हैं? AOB, या एंगल O, या नहीं तो एंगल, और क्या कर सकते हैं? एंगल BOA। इस सारी बातें को से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा? तो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है एंगल O। कौन सा? एंगल O। एंगल के बारे में जान गए। अब एंगल के साथ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में कौन कौन से एंगल्स होते हैं? आइए एक एक करके वो भी समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में, टाइप्स ऑफ एंगल में पहला है एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जानेंगे पहले। तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं ऐसे दो रे जो क्या करे कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से क्या हो? तो बड़ा हो, और वो क्या हो? 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। एक्यूट एंगल जो होगा आपका, वो कोई भी एंगल जो होगा
वो क्या होगा आपका एक्यूट। 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जैसे देख रहे कोई भी फिगर, जैसे ये फिगर बना, ये क्या है हमारा एक्यूट एंगल है। ये क्या है आपका, तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ABC ये एंगल कैसा है आपका, एक्यूट एंगल। फिर वही राइट एंगल। राइट एंगल क्या हो जाता है, जब क्या हो एक एंगल उसमें 90 डिग्री बन जाता है। इसमें क्या होता है, जब एक रे दूसरे रे पे परपेंडिकुलर खड़ा रहता है, उसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल। जैसे ये है ABC, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री जब हो जाए, इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। एक्यूट एंगल कौन हो गया, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो हो गया एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन हो गया, जो एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। तो AOB ये एक एंगल बना। ये एंगल जो है क्या है, ये तो ये आपको जो है 90 डिग्री से बड़ा है AOB, और क्या है, तो 180 से छोटा है। किससे छोटा है, 180 से छोटा है। इसको क्या कहते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 डिग्री से लेस और ऑब्ट्यूस एंगल में, और किससे 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट एंगल कौन सा, स्ट्रेट एंगल। यही जब रे घूम रहा था बार बार घूमते घूमते अब यहाँ से इस तरफ आ गया, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। यानी ये था हमारा A, ये O और ये B, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल। जैसे देख रहे हैं आप, ये पेन है, ये पेन है, तो ये एक रेत था पहले से यहाँ पे ऐसे थे। अब ये जब ऐसे बने हुए थे तो ये एक्यूट एंगल थे। फिर जब ये इस तरह से बन गए तो ये क्या बन गए, राइट एंगल बन गए। और घूमते घूमते जब इस तरह ऐसे करके आ गए तो ये क्या बन गए, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन गए, दोनों आपस में स्ट्रेट एंगल बन गए। तो ये 180 डिग्री। इन स्ट्रेट एंगल जो होते हैं वो किसके बराबर होता है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है कौन, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, फिर ये जब आगे ऐसे था यहाँ तक में AO, और ये फिर इधर की ओर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो घूम गया अब ये, तो AOB, तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से यहाँ तक ये जो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो घूमे हैं, यही कहलाता है क्या हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या क्या जाने टाइप्स ऑफ एंगल्स में, टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या जाने, एक्यूट एंगल जाने। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसको एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर, राइट एंगल, दैट मीन्स ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब कम, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सीधा लाइन हो जाता है तो स्ट्रेट एंगल। उसको देखो रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स एंगल हो गए वो 180 से बड़ा, ये क्या हो गया, इसका नाम नहीं लिखा, इसका हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल का 180 डिग्री से क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और साथ ही साथ किससे छोटा हो जाएगा, तो 360 से छोटा, 360 से छोटा। और एक लास्ट और भी होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या है, जब कोई भी रे घूम के उसी रे पे आ जाए, यहाँ से चला और घूम के यहाँ पे आ गया, इसी पे आ गया, दोनों A और B, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री जब हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। कुछ कुछ पेयर में भी एंगल पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल में, यानी अब यहाँ तक में तो सिंगल सिंगल एंगल था, अब नेक्स्ट जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल में पहला नाम जो है हमारे पास में वो है कौन सा, एडजेसेंट एंगल। कौन सा, एडजेसेंट एंगल। जैसे ये देखिए दो एंगल हैं, ये एक एंगल है, इसमें एक ये भी रे, तो ये एक रे था, नाम दे देते हैं OA, इसको दे दिए OB, और एक और रे आ गया OC। कौन आ गया, OC। अब इसमें क्या देख रहे हैं, तो ये पहले था OAB एक था एंगल, इसमें एक OC भी आ गया। तो अब ये जो हो गया, ये इस कारण से क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक बन गया, ये वाला एंगल बन गया, फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला एंगल बन गया। नाम बोलेंगे तो AOC
एंड एंगल COB। इसमें कॉमन आर्म क्या आ गया, OC। OC क्या हो गया, तो कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। और ये दोनों दिख रहे हैं आप OB और OA, तो ये दोनों क्या है आपके नन कॉमन आर्म है। क्या है, तो नन कॉमन आर्म। और ये क्या होता है, एक वर्टेक्स होते हैं इसमें, एक कॉमन आर्म होते हैं और दो नन कॉमन आर्म होते हैं। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट तो ऐसे होते हैं पड़ोसी, एडजेसेंट बगल में, यानी इस एंगल के बगल में कौन है, तो ये एंगल है, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। कौन सा हो गया, एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एक और आ जाता है रूल, एक और एंगल है, यही पेयर ऑफ एंगल में ही कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए इसमें क्या है कि दो एंगल का जब सम यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। और दो एंगल का सम जब 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। तो ये नाम दे देते हैं यदि AOB और ये C, ठीक। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल टू मिलके 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री बराबर। तो इस वाले बात को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री। और यही जब दोनों का मिलकर जब 180 डिग्री आ जाए इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। और इसे देखिएगा आप डिग्री में तो 90 बड़ा है कि 180, तो कहेंगे आप 180 बड़ा है। और लीटर में अल्फाबेट में देखेंगे C बड़ा है या S बड़ा है, कहेंगे आप S बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके साथ बड़ा वाला वैल्यू, जो छोटा है उसके साथ छोटा वाला वैल्यू। तो यानी C के साथ में 90 डिग्री होगा हमेशा, S के साथ में हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों का है क्या चीज, ये कल है कंप्लीमेंट्री। यानी कंप्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के पूरक, यानी दोनों मिलकर 90 डिग्री पूरा। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये एंगल X है यदि और ये एंगल Y है, तो ये X प्लस वाई बराबर कितने होंगे आपको, 180 डिग्री होंगे। कितने होंगे, X प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, कंफ्यूजन यदि लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप हमें। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। कौन सा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इनको कहते हैं, यही जब जो था ये क्या हो जाए, ये नन कॉमन आर्म जब अपोजिट रे हो जाए, क्या हो जाए, जो आप देख रहे थे यहाँ पे नन कॉमन आर्म, ये घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते इस तरह से ऐसे यहाँ आ जाए। तो जब ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर AO, ये था B और ये खड़ा C, ठीक है यहाँ पे। तो अब जब ये ऐसा हो जाए कि ये देखिए नन कॉमन आर्म क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट मैंने 180 बन गया। तो ये दोनों मिलकर भी लीनियर पेयर में भी क्या हो जाता है, सम 180 डिग्री। कितने होते हैं, सम 1। यदि एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। हम जो 1 लिख रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, ये 1 मतलब हुआ ये AOC, इसी को रिप्रेजेंट किया 1 से। और जैसे 2 लिखे, यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 लिखे हैं, यानी BOC के लिए क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। यानी ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। इसको कौन सा कहते हैं फॉर्म, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रे इसी तरह से इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो इसमें दो पेयर बनते हैं जो कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, तो ये पेयर और ये आपस में इक्वल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या करें ये तो जैसे नाम दे रहे हैं इसको A और ये B, इसको नाम दे रहे हैं C और ये नाम दे रहे हैं D। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ये जो एंगल ये देखिए BAD, तो B ये क्या था, O मान लीजिए BOD, कौन सा BOD, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा CAOC के, किसके बराबर, AOC के। और दूसरा पेयर कौन सा हमारा, ये वाला, तो AOD एंगल AOD ये किसके बराबर हो जाएगा, तो BOC के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल BOC के बराबर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत यहां तक में, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। तो आगे अब देखते हैं हम लोग, लास्ट है हमारा ये पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइंस क्या कहता है, ये लाइन L पैरेलल टू M है और T क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो L पैरेलल टू M और T जब ट्रांसवर्सल हो, इसमें तीन तरह के सबसे पहले एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और लास्ट देखेंगे हम लोग कौन सा, को इंटीरियर एंगल। कौन सा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ये तीन एंगल्स हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है।
तो पहले ये देखिए, जैसे ये लाइन L पैरेलल टू M और T जो ट्रांसवर्सल बना, तो हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? 8 एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो एंगल में जो इसमें फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें 3 तरह के ग्रुप में एंगल्स बने। कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जानते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग यानी कॉरस्पॉन्डिंग यानी वो कहलाते हैं जो एक ये जैसे L के ऊपर वाला यदि कोई एंगल लिए तो ये M के भी ऊपर वाला और ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला, यानी ये पेयर जो बनेंगे आपका कौन कौन? तो L और 1 और 5 का ये पेयर जो बन रहा है आपका एंगल 1 और एंगल 5 का, ये किसका पेयर है? ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर। किसका पेयर? ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है। फिर यदि आप देखेंगे 2 और 6 का, तो ये किसका पेयर है? एंगल 2 कॉमा एंगल 6, ये किसका पेयर है? तो कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 और 7, एंगल 3 कॉमा एंगल 7, ये किसका है पेयर? तो कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है। और लास्ट एक और पेयर है 4 कॉमा 8, एंगल 4 कॉमा एंगल 8। ये चार जो है ये क्या है? आपके कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर हैं। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग कैसे समझे? ट्रांसवर्सल के एक तरफ का, और यदि पैरेलल लाइन के ऊपर का तो दूसरी लाइन के पैरेलल का भी ऊपर का, तो यानी ये और ये एक पेयर बनाया, तो ये और ये ट्रांसवर्सल दूसरे बार पार वाला, तो ये एक पेयर बनाया। फिर यदि L के नीचे वाला लिए तो M के भी नीचे वाला, तो ये और ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला, तो ये 3 और 7 एक पेयर बनाया, 4 और 8 एक पेयर बनाया। इसको क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर यानी अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक, यानी जैसे 3 4 5 6 है तो 3 लिए तो अल्टरनेट यानी 3 लिए तो 4 नहीं 5। और इंटीरियर यानी ये बाहर का है एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन के, ये बाहर का पार्ट हुआ और ये पार्ट कौन सा है? अंदर का पार्ट है, तो ये इंटीरियर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? तो ये बोल रहे हैं यदि 3 लिए हम लोग, एंगल 3 लिए, तो अब इसके बाद 4 नहीं लेंगे 5 लेंगे। कौन सा लेंगे? एंगल 5। तो 3 और 5 ये पेयर किसका है? अल्टरनेट इंटीरियर का है। और जो आपका बच गया कौन? 4 एंड 6, ये भी क्या है आपका? एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ये क्या है आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दोनों पहचानने हम लोग सीखे अल्टरनेट इंटीरियर के दोनों के बारे में, यहाँ तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ और वो दोनों इंटीरियर हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? को इंटीरियर कहते हैं। जैसे एंगल 4 कॉमा एंगल 5, ये किसका पेयर है? को इंटीरियर का। 4 है और ये 5 है। और लास्ट इसका कौन सा? 3 एंड 6, 3 कॉमा 6, ये क्या है आपका? को इंटीरियर है। क्या है? को इंटीरियर है। तो ये समझ गए हम लोग, पहचाने समझ गए। अब पहचान जब लेते हैं तब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कहता है क्या? जी कॉरस्पॉन्डिंग के जितने भी पेयर हैं, आप देखिए जो भी पेयर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर सारे इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इसके? इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? तो एंगल 7 के बराबर है, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो यानी को इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं जब ये L पैरेलल टू M हो और T जब ट्रांसवर्सल हो। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो आप दो पेयर देखे ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ये क्या है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बराबर होते हैं। लेकिन को इंटीरियर एंगल का जो होता है उसका सम जो होता है वो बराबर होते हैं 180 के बराबर। कितने होते हैं? 180 के बराबर। सम इसके कितने के बराबर होते हैं? 180। दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जो होंगे इस दोनों के सम 180, इनके भी सम 180। तो ये था क्या? को इंटीरियर एंगल। तो ये आपके चैप्टर रहे एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स रिलेटेड। जो भी कंफ्यूजन होगा आप जरूर कमेंट में हमें बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।